और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में छात्र आंदोलन की आंच एक बार फिर से संसद मार्ग थाने की मुहाने तक पहुंच गई। 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन की ठीक एक महीने के बाद आज 21 अगस्त को राहुल गांधी पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सीधे धरने पर बैठ गए। थाने के सामने उन्होंने धरना दिया। राहुल गांधी घायल छात्र साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे। उन्होंने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इसके बाद राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। 5 घंटे बाद अब राहुल की मांग मान ली जाने और साहिल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने पर सहमति बनी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया, लेकिन राहुल गांधी के इस कदम पर बीजेपी ने सीधे और तीखा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो राहुल गांधी थाने के बाहर बैठकर ड्रामा क्यों कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज पूरा देश एक बार फिर से राहुल गांधी की सस्ती और ध्यान भटकाने वाली राजनीति देख रहा है। कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और फुटेज खाने की भूख है। सुप्रीम कोर्ट मामले की जांच कर रही है, लेकिन कैमरा लेकर थाने के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं? उन्हें कोर्ट पर भरोसा नहीं है क्या? राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को कैमरा जीवी बताया और कहा कि यह हताशा और हठयोग है। राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। कांग्रेस वंदे मातरम पर घिर चुकी है। जनता जवाब मांग रही है और इस फजीहत से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी नया ड्रामा कर रहे हैं। कि आज कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम के मुद्दे पर, वंदे मातरम के विषय पर पूरे देश में चारों ओर से घिर चुकी है। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर जनता कांग्रेस से जवाब मांग रही है। कांग्रेस के एक बड़े नेता तिरंगे वाले केक को काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने इसी राष्ट्र विरोधी चेहरे को छिपाने के लिए और इस जो भारी फजीयत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी ने आनन फानन में यह ध्यान भटकाने का यह नया ड्रामा रचा है। वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं बल्कि अराजकता की सियासत करते हैं। अभी वे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में बगैर किसी सूचना के धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम पर जो स्टैंड लिया है उसमें कांग्रेस बुरी तरह से फंस चुकी है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये कुछ नया नहीं है। राहुल गांधी आज देश की पैरामिलिट्री फोर्स के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए थाने में धरने पर बैठे हुए हैं। देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर ये पहले भी सवाल उठा चुके हैं। राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल बोले, विरोध करना हर किसी का हक है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। जहां तक युवाओं और उनसे जुड़े मसलों की बात है, पीएम मोदी इस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और संवेदनशील भी हैं। उन्होंने हमारी युवाओं की मांगों और उम्मीदों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए हैं। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी कोई छोटी बात नहीं थी। एक तरफ जहां पर राहुल गांधी थाने के बाहर डटे रहे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अपने ही संगठन के भीतर से भारी अव्यवस्था की खबर निकल कर आई। जानकार सूत्रों के मुताबिक जब राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पहुंचे तो यूथ कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं थी।
नेता प्रतिपक्ष के मौके पर पहुंचने के बाद भी यूथ कांग्रेस के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता नदारद नजर आए और इसी ढिलाई और तालमेल के अभाव को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने युवा विंग के शीर्ष अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है और पार्टी के अंदर सवाल उठने लगे हैं कि क्या युवा कांग्रेस बिना किसी रणनीति के चल रही है। अब यूथ कांग्रेस की भारी चूक कैसे देखने को मिली? थाने पहुंचे राहुल, लेकिन संगठन बेखबर था। जानकार सूत्रों ने इसका खुलासा किया। संसद मार्ग थाने पहुंच गए राहुल गांधी, यूथ कांग्रेस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। पैलेट गन प्रदर्शन मामले में यूथ कांग्रेस की भारी ढिलाई उजागर हुई है। अब राहुल गांधी के पहुंचने के बाद भी मौके से नदारद रहे युवा नेता। यूथ कांग्रेस के दोनों शीर्ष पदाधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने युवा विंग से नाराजगी जताई है। संगठन के भीतर चर्चा क्या भगवान भरोसे चल रही है यूथ कांग्रेस। बड़े आंदोलन में शीर्ष नेतृत्व और युवा संगठन के बीच में तालमेल का अभाव दिखाई दे रहा है। छात्र आंदोलन से उठे इस मुद्दे ने अब दिल्ली के सियासी पारे को उफान पला दिया है। एक तरफ जहां पर बीजेपी इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा बता रही है, वहीं दूसरी तरफ थाने के बाहर चल रहा ये प्रदर्शन आगे क्या मोड़ लेता है, इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। साफे की जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और पैलेट गन का मुद्दा अब थाने की चौखट से निकलकर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बीजेपी जहां इसे कानूनी प्रक्रिया और वंदे मातरम विवाद से भटकाने का पैंतरा बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज बता रही है।